नए साल पर घर ले आए। इनमें से कोई भी एक चीज सालों साल भरे रहेंगे। धन के भंडार। दोस्तों, नववर्ष के आने का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है और जल्द ही नए साल 2024 की शुरुआत होने वाली है। हर कोई चाहता है कि आने वाला साल उनके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, घर में अन्न धन के भंडार भरे रहे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। और घर में माता लक्ष्मी का वास हो। नए साल में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन्हें हम नए साल पर अपने घर ले आते हैं तो सालों साल घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप नए साल पर इन वस्तुओं को अपने घर ले आते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और आपके अन्न धन के भंडार भर देती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नए साल पर अपने घर लानी चाहिए। नंबर 1, विंड चाइम। वास्तुशास्त्र में विंड चाइम को बहुत शुभ माना गया है। इससे निकलने वाली मधुर आवाज पूरे घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नए साल के आगमन पर अपने घर या ऑफिस में एक विंड चाइम जरूर लगाएं। इसे लगाने से घर से दरिद्रता दूर होती है और धन का आगमन होता है। नंबर 2, शीशा। वास्तु में शीशा यानी दर्पण को बहुत ही अच्छा प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि दर्पण में लगाने से दोगुना लाभ मिलता है। नए साल में अपने घर में एक सुंदर सा शीशा लेकर आएं और इसे घर की उत्तर दिशा में लगाएं। आप चाहें तो ऑफिस में अपने बैठने के स्थान पर भी दर्पण लगा सकते हैं। माना जाता है कि दर्पण लगाने से कमाई तेजी से बढ़ने लगती है। नंबर 3, लाफिंग बुद्धा। वास्तु में लाफिंग बुद्धा को सुख समृद्धि का खजाना माना जाता है। घर में लाफिंग बुद्धा लाने से खुशियां आती है, परिवार के सदस्यों के बीच प्यार बना रहता है। आप भी नए साल पर अपने घर में लाफिंग बुद्धा ला सकते हैं। इसे अपने ड्राइंग रूम में मुख्य द्वार की तरफ रखें। लाफिंग बुद्धा को घर में लाने से आपके घर में धन की कमी नहीं रहती है। नंबर 4, बांस का पौधा। बांस का पौधा समृद्धि और लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। साथ ही यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को भी अवशोषित करता है। इस पौधे को घर में ड्राइंग रूम में रखें। सोफे के पास सेंट्रल टेबल के बीचों बीच में बांस का पौधा रखने से आपके घर की तरफ धन आकर्षित होता है। यदि आपके घर में रसोई में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो वहां बांस का पौधा रखने से उसके अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। यह भी माना जाता है कि घर में बांस का पौधा रखने से परिवार के सभी सदस्य निरोग रहते हैं, आपकी आयु भी बढ़ती है। नंबर 5, एक्वेरियम। वास्तु में मछलियों को सौभाग्य का सूचक माना जाता है और घर में एक्वेरियम का होना आपकी संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। घर में एक्वेरियम लगाने से आपके घर की धन समृद्धि बढ़ती है और सभी प्रकार की बुरी नज़र का अशुभ प्रभाव दूर होता है। नए साल पर घर में एक्वेरियम लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए उत्तर दिशा चुनें। उत्तर दिशा को धन की और भगवान कुबेर की दिशा माना जाता है। इस दिशा में वाटर बॉडी लगाने से आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। नंबर 6, मोरपंख। भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख बेहद प्रिय है। माना जाता है कि यह जिस घर में भी होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप भी नए साल की शुरुआत खुशियों के साथ करना चाहते हैं तो घर में मोरपंख लाकर जरूर रखें। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि 1 से 3 ही मोरपंख होने चाहिए। नंबर 7, तुलसी का पौधा। वास्तुशास्त्र के मुताबिक तुलसी का पौधा घर में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। नए साल के मौके पर आप भी घर पर इंडोर प्लांट के तौर पर जरूर लगाएं। तुलसी के पौधे को लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंबर 8, लघु नारियल। नारियल को लपेटकर अपने घर की तिजोरी में रख दें।
इसे रखने से घर में धन और समृद्धि बरकरार रहती है। घर पर लघु नारियल रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 9, मोती शंख। अगर आप भी चाहते हैं कि नए साल की शुरुआत सुख समृद्धि के साथ हो और साल भर धन की कमी ना हो, तो मोती शंख की खरीदारी जरूर करें। मोती शंख को पूजा करने के बाद पैसा रखने वाली जगह या फिर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से तरक्की के नए द्वार खुलते हैं और पैसों की कभी कमी नहीं होती है। नंबर 10, धातु का हाथी। नए साल में वास्तुशास्त्र के हिसाब से धातु से बनी हाथी की मूर्ति रखना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। इसे घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है और बुरी शक्तियों का नाश होने लग जाता है। ऐसे में इस बार आप चाहें तो ठोस चांदी के धातु से बनी हाथी की प्रतिमा खरीदकर अपने घर पर रखें। इससे सुख समृद्धि बनी रहेगी, धन आगमन के रास्ते खुल जाएंगे। नंबर 11, धातु का कछुआ। धातु के हाथी की तरह कछुआ खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कछुए को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। नए साल की शुरुआत होने पर आप कांसा, चांदी या पीतल से बने कछुए की खरीदारी कर उसे घर पर जरूर रखिए। नंबर 12, स्वास्तिक का चित्र। स्वास्तिक का चित्र घर में रखने से हर मनोकामना पूरी होती है। पुराणों में स्वास्तिक को मां लक्ष्मी और गणपति का प्रतीक माना गया है। स्वास्तिक संस्कृत के सु और अस्थि से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है शुभ। स्वास्तिक से परिवार, धन, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खत्म होती है। नंबर 13, गोमती चक्र। साधारण पत्थर की तरह दिखने वाला गोमती चक्र चमत्कारिक होता है। गोमती नदी में मिलने के कारण इसे गोमती चक्र कहते हैं। गोमती चक्र के घर में होने से व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की शत्रु बाधा नहीं रहती है। इसको लाकर सिंदूर की डिब्बी में रखना चाहिए। 11 गोमती चक्र लेकर उसे पीले वस्त्रों में लपेटकर तिजोरी में रखने से घर में बरकत बनी रहती है। नंबर 14, तोते का चित्र या मूर्ति। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर को लगाने से पढ़ाई में बच्चों की रुचि बढ़ती है, साथ ही उनकी स्मरण क्षमता में भी इजाफा होता है। तोता प्रेम, वफादारी, लंबी आयु तथा सौभाग्य का प्रतीक होता है। अगर आप घर में बीमारी, निराशा, दरिद्रता तथा सुखों का अभाव महसूस कर रहे हैं, तो तोता घर में स्थापित करें। इससे बड़ा फायदा होगा। नंबर 15, नए साल पर घर में कपूर जलाए। यदि आप नए साल पर घर में कपूर जलाते हैं और उसका धुआं पूरे घर में फैलने देते हैं, तो ये घर के लिए बहुत शुभ होगा और समृद्धि लाने में मदद करेगा। आप नियमित रूप से लौंग और कपूर जला सकते हैं। इससे वास्तु दोषों को दूर करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।